हमारी लड़की को 21 तारीख को जबरिया एक मुसलमान का लड़का तेलीबाग चौराहे से उठा ले गया। हमारी पत्नी बीमार पड़ गई है, रो रो के हमारा बुरा हाल है। हम लोग पूरा परिवार दहशत में है सर। हम अनुसूचित जाति से धोबी हैं सर। हमको लग रहा है हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे सर। हमको ये लग रहा है कि सर ये आतंकवादी टाइप का आदमी हमको मार डालेगा। बाबा जी तो है का एकदम सक्रिय है, लेकिन ये प्रशासन क्या कर रहा है हमको नहीं पता। पुलिस का रवैया क्या है? परवेज आलम पीजीआई चौकी प्रभारी है। इन्होंने हमारे साथ में छल कपट किया है। हम लोग गरीब आदमी है, बाबा जी से गुहार लगा है कि यही पुलिस प्रशासन हमारी बिटिया को ला के दे दे, जो दोषी है उसको सजा मिल जाए सर। मुस्लिम संगठन है, इनको ध्वस्त किया जाए बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि ये लोग है का बहुत बड़ा आतंक मचाए हैं। पूरा घर हमारा दहशत में, बच्चे दहशत में, हम बहुत परेशान है साहब। हमको कहीं जान से न मारते सर। इनका बहुत बड़ा संगठन है सर, इनका बहुत बड़ा संगठन है सर। वीडियो के फ्रेम में एक ऐसा मजबूर पिता मेरे साथ में खड़ा हुआ है, जिसकी बेटी को एक मुस्लिम व्यक्ति किडनैप करके आज 10 से 11 दिन हो गए, अभी उसका पता नहीं चल पाया। ये अभी पुलिस थाने में भी गए और पुलिस ने इनका रिपोर्ट भी दर्ज किया, FIR कॉपी भी इनके पास है, लेकिन अब तक उस लड़की का शिनाख्त अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। अभी मेरी मौजूदगी है, पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत ये आता है। आइए हम इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है और क्या मामला है पूरा, बताइए। हम ब्रिजमोहन सिंह है साहब। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी लड़की को 21 तारीख को जबरिया एक मुसलमान का लड़का तेलीबाग चौराहे से उठा ले गया। तभी से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने यहाँ थाने पे, पीजीआई थाने पे भी कंप्लेंट किया है, शिकायतें की है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है साहब। बार बार हम लोग बहुत, हमारी पत्नी बीमार पड़ गई है, रो रो के हमारा बुरा हाल है। हम लोग पूरा परिवार दहशत में है सर। हमको कहीं जान से न मारते सर। इनका बहुत बड़ा संगठन है सर, इनका बहुत बड़ा संगठन है सर। हमको इनके मुस्लिम संगठन से बहुत बड़ा डर लग रहा है सर, बहुत डर लगता है सर। हम बहुत दहशत में है सर। अपने हम घर में भी रहने से हमको लगता है हम सुरक्षित नहीं हैं सर। क्या करें सर, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम तो महात्मा आदमी की तरह रहते हैं, सादा सिंपल रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं सर, हमको पता नहीं हमारे ऊपर कितनी आफतें टूट पड़ी हैं सर। बहुत परेशान। आपकी बच्ची नाबालिग थी कि बालिग हो गई? बालिग है सर, 21 साल में इसी साल पड़ी है। 14/3/2005 का जन्म है सर उसका। अच्छा हाँ। ये बताइए कि पुलिस का रवैया क्या है आप उस पर? पुलिस वो कार्रवाई का कोई हमको कोई मजबूत वाक्य नहीं मिल रहा है। क्या पुलिस क्या कर रही है, गोल मोल हमको जवाब मिल रहा है। कितने दिन हो गए आप? आज 11 दिन बीत गए हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहा है। हमको गोल मोल जवाब मिल रहे हैं सर, कोई हमको हकीकत नहीं मिल पा रही है। जो भी हम ही आगे के लिए उनको हम ही बढ़ाने के लिए उत्सुक करते हैं कि तुम EMI फ़ोन नंबर वगैरह उनका ट्रेस करिए, सब कुछ करिए। हम ही लोग आगे के लिए बढ़ाने के लिए उनको कहते हैं। बाकी वो अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता। क्या कहते हैं वो आपसे? कहते क्या, हम लगे हुए हैं अपने काम में, आप शांत रहिए, थोड़ा घर पे ही रहिए। अब जब ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे, पुलिस की मदद करिए। हम लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं। हम जब बुलाएंगे तो हम कहते हैं ठीक है बुला लेना, हम तैयार आ जाएंगे, जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। आप दलित समाज से आते हैं? हम अनुसूचित जाति से धोबी हैं सर। धोबी समाज से हैं साहब, और यहाँ हमारी 2007 की ज्वाइनिंग है यहाँ पीजीआई में। हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम जलेसर थाना, जिला एटा के रहने वाले हैं। गांव नीम की सराय है हमारा। अच्छा। हाँ। मैं सरकार से यही कहूँगा कि जिस तरीके से आज एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा, एक मुस्लिम समाज के लड़के द्वारा एक हिंदू समाज की लड़की को अगवा कर लेना, ये कहाँ तक का सही न्याय संगत है। और एक मजबूर पिता रो रो करके इनका बुरा हाल है। आज बता रहे हैं कि 11 दिन हो गए, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है और हम लोग लगातार परेशान हैं। और अभी तक पुलिस शिनाख्त भी नहीं कर पा रही है और ना ही इनको सही जवाब दे पा रही है। तो आगे आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं सर हमारी सकुशल बेटी मिल जाए, हम कुछ नहीं चाहते सर। और जो दोषी है उसको सज़ा मिल जाए सर, उसको सज़ा बहुत से कठोर सज़ा मिले, ताकि वो कभी ऐसा सोचे ना। और सज़ा ऐसी मिले जो कि दूसरा जो बंदा है, जो मुस्लिम संगठन है, ऐसा करने की कभी भी ना सोचे बाबा जी की सरकार में। चूँकि बाबा जी तो है का एकदम सक्रिय है, लेकिन ये प्रशासन क्या कर रहा है हमको नहीं पता। बाबा जी बहुत सक्रिय हैं। बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि मतलब कोई भी गलत मेरी सरकार में काम ना हो पाए, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। पैसा लेके कर देते हैं, ऐसा
काम रिश्वत खा लेते हैं, पता नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, 4 बच्चे हैं, पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें सर, बच्चे पढ़ाएं कि हम इन विवादों में फंसे रहें सर। ये तो बहुत बड़ा संगठन है, ये लोग हम लोगों को फंसा लेते हैं किसी तरह से। हम एक महात्मा टाइप के आदमी, गरीब आदमी, हम कोई ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं, है ना। तो ये सर हमारी परेशानी है, बस और कुछ नहीं है। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे? जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे आपकी क्या गुहार रहेगी? आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे बाबा जी से गुहार लगा है कि यही कि हमारी बिटिया को सकुशल है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारी बिटिया को ला के दे दे। हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। और ये जो दोषी हैं और जैसे जिन्होंने जो संगठन बना रखे हैं, मुस्लिम संगठन है, इनको ध्वस्त किया जाए बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि ये लोग है का बहुत बड़ा आतंक मचाए हैं। और पूरे जो समाज का, जो हमारे जो समाज का है, उसमें है का इतनी विवाद फैलाते हैं, इतना धर्म का ये संकट लाते हैं कि हम लोग है का इनके जाल में फंस जाते हैं, पता नहीं किस तरह से सर। हम बहुत परेशान हैं साहब। आप अच्छा ये बताइए, वो जो आप जिस लड़के पे आरोप है या जो लड़का इसमें आरोपी है, क्या उस लड़के को आप जानते थे पहले से? नहीं, मामूली सा सिर्फ हमने एक छोटा सा ही एंगल छोटा सा लिया था जानने के लिए, ज़्यादा नहीं हम उसके अंदर घुस पाए। इतने में ही वो हमारे घर में थोड़ा सा हमको जब शक लगा तो हमने उसको किनारे कर दिया कि तुम हमारे एंगल से बाहर हुई हो, तुम सारे खतरनाक आदमी लग रहे हो। तो हम उसी समय से इससे अलग हो गए और उसी समय से हमने लिखा पढ़ी, एक बार हमने लिखा पढ़ी कर दी, फिर मारपीट कर दी। हमने डायरेक्टर को लिख के लेटर दिया, तो ये सुलहनामा हमारा परवेज आलम जो है उसने हमारा सुलहनामा करा दिया कि यार गरीब आदमी है, मर जाएगा। तो परवेज आलम कौन है? परवेज आलम पीजीआई चौकी प्रभारी है। पीजीआई के चौकी प्रभारी है। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब है का हमारा सुलहनामा करा दिया और सुलहनामा पे हमारे साइन करा लिए और उसके भाई के करा लिए और कहा कि भविष्य में कोई ऐसी घटना घटेगी तो तुम्हारी लड़की करती है तो तुम्हें जिम्मेदार होगा, और ये करता है तो ये जिम्मेदार होगा, इसका भाई होगा, परिवार जिम्मेदार होगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कॉपी नहीं है जो कि ये पीजीआई प्रशासन, जो पीजीआई जो चौकी का इंचार्ज है परवेज आलम, उसके पास होगी। मेरे पास एक सिर्फ फ़ोटो थी, मेरा फ़ोन खो गया उस समय, मेरे पास वो कॉपी भी नहीं है सुलहनामा की। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इन्होंने हमारे साथ में छल कपट किया है परवेज आलम ने। क्योंकि परवेज आलम ने ऐसा छल कपट न किया होता तो शुरुआत से हमारी जांच पड़ताल हो गई होती और आरोपी आज जेल में होता। क्योंकि जेल में न होने का कारण इसका यही है कि ये आरोपी हमेशा इन्होंने फरार करते रहे और छूटा बंदा घूमता रहा, वो आरोपी घूमता रहा और वो हमारे साथ में जो भी घोर गलत कृत्य करता रहा। मेरा एक बार यहाँ पीजीआई के अंदर कैंपस में भी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के उपरांत मुझे चाकू लेने के लिए मारने के लिए दौड़ा था। तो मैं उस आरोपी दौड़ा था? हाँ, आरोपी दौड़ा था। तो कह रहा था मेरा अपनी बिटिया को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मतलब आपकी बिटिया पे उसकी नज़र पहले से थी? हाँ, पहले से थी ना। जब मेरा सुलहनामा करा दिया था उसके बाद भी थी। तो जब उसकी सुलह ये थी तो मैंने कहा कि भैया मैं ऐसे कैसे कर दूंगा साले तुझे, तू साले यहाँ से भाग जा। तो सर मेरे सर वो ईंट का जो ढेर लगा होता है, तो ईंट के ढेर पर चढ़ गया तो मेरे सिर में एक पत्थर मार दिया, ईंट का पत्थर मारा तो मेरा सिर बहुत बुरी तरह से फट गया, जिसकी डॉक्टरी भी हुई है ये सिविल अस्पताल में जो हमारे यहाँ हजरतगंज में है। हाँ, उसमें हुई डॉक्टरी में। डॉक्टरी का मुझे कोई भी है प्रूफ नहीं दिया गया, इन्होंने ही अपने पास रखा। जब मैंने मांगा तो इन्होंने कहा कि हमारे पास सुरक्षित रखा है और समय आने पर आपको हम दे देंगे, लेकिन आज तक हमको डॉक्टरी का कोई भी प्रूफ सुरक्षित हमको नहीं दिया। मतलब आपके साथ में लगातार प्रताड़ना हुई है उस लड़के द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लास्ट में आपकी बेटी को अगवा कर ले गया। अगवा कर ले गया साहब, है ना? यही मामला है? यही मामला है सर। पूरी तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं साहब। हमसे ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही हूँ, कुछ कहते हैं कुछ समझते हैं। हमारे बहुत संकट है सर, हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम आपका मुकदमा दर्ज हो गया है ना? हाँ, हमको लग रहा है हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे सर। नहीं सर, हमको जीने की आशा नहीं लग रही है। हमको ये लग रहा है कि सर ये आतंकवादी टाइप का आदमी हमको मार डालेगा और पूरा घर हमारा दहशत में, बच्चे दहशत में, हम बहुत परेशान हैं साहब। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर हम, आप इससे इनको सज़ा मिल जाए बस इसको, और सज़ा इसको इतनी मिले कि जो सामने वाला जो और अदर मुस्लिम है या और भी संगठन है इनके चोरी डकैती करने वाले बदमाश टाइप के लोग हैं, आतंकवादी टाइप के, उनको भी ऐसी ये सज़ा मिलेगी तो वो भी देख के इनकी रूह काँप जाए, बाबा जी ऐसी सज़ा दें इनको। मेरा कहना का मतलब यही है बस। मैं अपने
बयान को बस इतना ही रखूँगा सर। ठीक है। जिस तरीके से एक पिता का दर्द आपने इस कैमरे पे देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने एक बेटी का पिता किस तरीके से अपने दर्द को बयां करता हुआ नजर आ रहा है। एक बेटी को 11 दिन पहले इन्हीं की बेटी को अगवा कर लेता है एक मुस्लिम समाज का जो मनचला है, और अगवा करने के बाद इनके साथ भी कई बार इन्होंने जिस तरीके से बताया कि हमारे साथ भी कई बार ऐसी बदतमीजियाँ कर चुका है, इनको मार चुका है, तमाम ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन आज यहाँ के पीजीआई थाने की जो पुलिस प्रशासन है वो सो रही है। अब तक क्यों सो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी हमेशा महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो बड़े मंच हो या विधानसभा हो या विधान भवन हो, जहां पे बैठते हैं महिला सुरक्षा की बात इस सरकार में जरूर होती है। लेकिन इस तरीके से अगर एक मुस्लिम मनचला अगर आज एक पिता को इस तरीके से मजबूर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है, इन पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है। मैं यही चाहूँगा कि इस पिता को जल्द से जल्द न्याय मिले और इनकी बेटी सकुशल सुरक्षित घर वापस आए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।